अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो को अच्छे से प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं हर दफ़ा आपसे वादा करता हूं कि आपको 2 दिन बाद वीडियो दूंगा, लेकिन फिर अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता हूं। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूं। मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं, इसलिए वीडियो के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता। तो इसलिए मेरी वीडियोस हैं जो वो लेट हो जाती हैं। लेकिन अप्रैल का मंथ आप वेट कर लें। अप्रैल के बाद मई में इंशाल्लाह मैं और आप और यूट्यूब और पर डे आपको वीडियो दिया करूँगा। इंशाल्लाह आपकी जो तमाम शिकायतें हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा कि मैं वीडियो लेट क्यों अपलोड करता हूँ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो की जो क्वालिटीज़ है उसको बरकरार रखते हुए ईडीएस में अपनी फिल्म को एडिटिंग करके कैसे एक अच्छे तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो मटेरियल आप अपनी बिन में ऐड कर लें जिसके आप काम करना चाहते हैं, और काम करने के बाद जिस भी प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस वाले प्रोजेक्ट को अपनी बिन में आप ऐड कर लें। तो मैंने कुछ वीडियोस अपनी जो हैं वो ऐड की हुई हैं बिन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी वीडियोस को आउटपुट है जो वो अच्छे से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ क्लिप चूज़ करने वाला हूँ, और क्लिप चूज़ करने के बाद उनको मैं अपनी जो बिन है उसमें अपनी बिन से अपनी टाइम लाइन पे उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो एक क्लिप में ये वाला सिलेक्शन कर रहा हूँ, एक ये वाला क्लिप, एक ये वाला क्लिप, एक ये वाला क्लिप। ठीक है, तो सिंपल शिफ्ट इंटर, जैसे ही शिफ्ट और इंटर मैंने प्रेस किया जो मेरी वीडियोस थी वो मेरी टाइमलाइन पे ड्रैग हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ से पीछे आने वाला हूँ और यहाँ पे इन वीडियोस को चेक करने वाला हूँ एक दफ़ा। आप भी प्ले करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ कि इन क्लिप में कोई एरर वगैरह तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हैं 4 क्लिप। पहली बात तो मैं इन चारों को ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं दरमियान वे से ये दरमियान वाला क्लिप सिंपल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि आज हम ये कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पूरी वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उस वीडियो का कोई एक छोटा सा पार्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं इसमें डिज़ॉल्व ऐड करने वाला हूँ, सिंपल मैंने डी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी वीडियोज़ में डिज़ॉल्व ऐड हो रहा है। और अगर आपके पास ये शॉर्ट की नहीं काम कर रही तो प्लीज़ आप मेरी जो फर्स्ट वाली क्लास है सिस्टम सेटिंग एंड यूज़र सेटिंग उसमें देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये डिज़ॉल्व की सिंपल डी के साथ कैसे शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको ऐड टू बिन करने वाला हूँ। ऐड टू बिन करने के बाद एक न्यू सीक्वेंस लिया है मैंने। न्यू सीक्वेंस के बाद मैं जो पहले वाला मेरा सीक्वेंस है मैंने उसमें उठाकर उसको रख दिया है। तो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रोड्यूस। ठीक है, क्लोज द अदर सीक्वेंस। बाकी जितने सीक्वेंस हैं तमाम सीक्वेंस मैंने बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम इस वाले हिस्से को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त एक लेंथ आ चुकी है। तो सबसे पहले जो तरीकाकार है वो ये है कि हम होम का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, होम। ठीक है, तो जो हमारी स्केल है वो हमारे प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे चली जाती है। और अगर हम एंड वाला बटन प्रेस करें तो जो हमारी स्केल है वो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके एंड वाली जो साइड है उस पर चली जाती है। तो सबसे पहले तो हम वो एरिया सिलेक्शन करेंगे जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। होम आई, ठीक है, इन, एंड, आउट, ओ। ठीक है, ये शॉर्ट की है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको एक बटन ये मिलता है, ठीक है, सेट इन, सेट आउट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्केल रखकर सेट आउट करता हूं तो भी मेरी सिलेक्शन हो रही है। अगर यहाँ पे रखकर मैं आउट की कर रहा हूं तो भी मेरी आउट हो रही है। तो यहाँ पे अगर रखकर मैं आउट लगा देता हूं तो आपके ऊपर
आपको रेड कलर का एरर नज़र आ रहा होगा। ऐसे आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे आपकी वीडियो है जो वो प्रोड्यूस नहीं होगी, आपका जो EDS है वो एरर देगा आपको। तो हमेशा के लिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट वाला हिस्सा स्टार्ट पे, आउटपुट वाला हिस्सा एंड पे, ठीक है। तो मैं इसको होम INO, इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करके इसकी शॉर्ट की क्रिएट भी कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग एंड यूज़र सेटिंग वाली क्लास में मैंने मुकम्मल सिस्टम की सेटिंग और यूज़र सेटिंग के बारे में गाइड किया है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता और आपके EDS की जो ये शॉर्ट्स की नहीं काम कर रही, तो आप मेरी वो वाली क्लास को रीड करें और आपने सिस्टम की अच्छे से EDS की सेटिंग कर लें। तो हमारे पास ये आ चुका है बैच एक्सपोर्ट। और इसके अलावा अगर हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाने के बाद, ठीक है, बैच एक्सपोर्ट। जैसे ही हमने बैच एक्सपोर्ट किया तो ये वाली कुछ विंडो हमारे पास ऐसे हमें नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलता है एक ऐड टू बैच एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, हमारे पास ये एक नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपल न्यू, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो हमारे पास ये एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो में आपका वो सारा दारोमदार है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो की जो आउटपुट है वो एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कैटेगरी मुंतखब करनी पड़ती है कि आप कौन से प्लेटफार्म पर अपनी वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो MPG का हो, MPG2 हो, या फिर MPG4 हो, या फिर वो MP4 हो, या ब्लू-रे हो। तो ये सभी बातें आपके उस मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, या फिर आपके उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उस काम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल MPG के बारे में बताने वाला हूं कि हम MPG की आउटपुट अच्छे से कैसे ले सकते हैं, और वही सभी वीडियोस की आउटपुट का तरीकाकार है। अगर आप MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर ब्लू-रे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसी फार्मूले से अपनी वीडियोस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास आ जाती हैं ऑल क्वालिटीज़ AVC HD। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करें तो हमारे पास जो एक्सपोर्टर है उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो हम नीचे आ जाते हैं सिंपल यहाँ पे MPG पे, ठीक है। MPG पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, आई एम सॉरी, यहाँ पे रख के मैं आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट बेट1 इन एंड आउट, ठीक है। इस पे भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसको भी हम चेक करेंगे कि इंशाल्लाह हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं और इनको भी हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे और आज की वीडियो में अभी देखेंगे। तो पहले हम सिंपल एक्सपोर्ट करके देखते हैं, इसके अलावा फिर इन ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये वाली MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम, इसको ऐड टू बैच लिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ऐड टू बैच लिस्ट करेंगे तो हमारे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी, ये वाली MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम। ये है हमारी आउटपुट और फाइनल विंडो, ठीक है। यहाँ पे अब हमें एक फोल्डर देना होगा। यहीं पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। रेंडर के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें मैं चेक करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपनी वो फाइल है जो हम वो सेव करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ 001, ठीक है। इसका मैंने ये नाम दे दिया है और ये हमारा आउटपुट है, जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हम वीडियो की आउटपुट कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो ये सेगमेंट इनकोडिंग, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं तो फिर शायद आपके जो सिस्टम के जो वीडियो ग्राफिक ड्राइवर होते हैं या तो फिर वो आपके अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुए, या फिर आपका जो VGA ड्राइवर डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड जो होता है वो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप इसको चेक मार्क कर लिया करें। इसके अलावा यहाँ पे साइज, ठीक है, करंट सेटिंग, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ हम बिल्कुल कुछ भी इनको
चेंजिंग नहीं करने वाले, क्योंकि हमें करंट सेटिंग जो हम अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग रख चुके हैं, हमें उसी सेटिंग पे ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम 1080 में अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं या फिर 720 में या 2K या 4K, ये आपकी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक हो सकता है। तो नीचे यहाँ पे हमें क्वालिटी, स्पीड, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से इसको सुपर फाइन पे एक्सपोर्ट करें, ठीक है, सुपर फाइन। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है बिट रेट्स। अब ये वाली बात है जो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि बिट रेट्स असल में क्या होते हैं और बिट रेट्स हम कैसे इनको अपने यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास हमें मिलता है CBR और साथ में हमें एक ऑप्शन मिलता है VBR। CBR क्या होता है? कस्टम बिट रेट्स। और VBR क्या होता है? वर्चुअल बिट रेट्स। कस्टम बिट रेट्स क्या है? मिसाल के तौर पे मुझे एक वीडियो चाहिए 4 MB में या फिर 8 MB में या 10 MB, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, उसको कस्टम बिट रेट्स, ठीक है, अपनी मर्जी से बिट रेट दूंगा ताकि वो मेरी वीडियोस उतने ही टाइम में उतनी ही कन्वर्ट होगी। तो इसके अलावा आगे वर्चुअल बिट रेट्स क्या होती हैं? वर्चुअल बिट रेट्स होती हैं, यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। अगर यहाँ CBR पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज है जो वो MBS सिर्फ एक वाली ओपन है, स्टार्ट जो फर्स्ट पे आ रही है। और अगर हम वर्चुअल पर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम MBs हैं, जो वो वाला ऑप्शन भी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये है इसकी इनपुट और ये है इसकी आउटपुट। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा EDS है वो अपनी ऑटो सेंस के साथ जो जो हमारे पार्ट्स मूवमेंट में होते हैं उनको ज़्यादा बिट रेट्स की ज़रूरत होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी मूवमेंट के लिहाज से अपनी जो वीडियोस होती है उनके बिट रेट्स बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और कम करने की वजह से हम एक अच्छी आउटपुट नहीं ले पाते। तो यहाँ पे अगर आप VBR कर देते हैं, वर्चुअल बिट रेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि EDS अपनी सेंस के मुताबिक, ठीक है, आपकी वीडियोस को बिट रेट देगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मेरे हाथ आप देख रहे हैं, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हाथों को जो बिट रेट्स मिलेगी वो अलग से होगी। यहाँ पे बैकग्राउंड ये स्टिल आ रहा है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड को EDS बिट रेट्स देगा वो एक अलग से देगा, ठीक है। तो यहाँ पे VBR इस्तेमाल में लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं तो VBR, इसमें 2-4 MB, 50 MB, 100 MB ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं इनको आउटपुट करके, ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है 25 सेकंड का, ठीक है। तो हम इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। तो हम इसको यहाँ से 7-8 सेकंड पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन एंड आउट लगा दिया। आगे F2 प्रेस करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अपनी वो क्वालिटीज आउटपुट हम सिलेक्शन करेंगे। आउटपुट के बाद हम आ जाएंगे MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐड टू बैच लिस्ट। तो ये है हमारे पास डेस्कटॉप रेंडर में 001, ठीक है। तो ये थी हमारी, सॉरी मैं इस पे नाम चेंज कर देता हूँ, इस पे लिखते हैं CBR, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी जो स्पीड है वो मैं करने वाला हूँ सुपर फाइन, सेव। एक मैंने ये कर दी है CBR और नेक्स्ट हम दूसरी इसी को सेव करने वाले हैं VBR में। तो यहाँ से VBR नाम देने के बाद इसको मैं चेक कर दूंगा, यहाँ से सुपर फाइन, यहाँ से VBR मैक्सिमम, ठीक है, 15-15। और अगर हम यहाँ से आप आउटपुट इसकी बढ़ाना भी चाहें कि हमारे जो मूवमेंट वाले पार्ट्स होते हैं उनको आप मैक्सिमम ये वाली बिट रेट्स दे सकते हैं। तो ये खुद EDS कंपेयर करता है कि उसको कौन से पार्ट्स को कितनी बिट रेट्स देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करने वाला हूँ और मैंने सेव कर दिया। पहले वाला जो है वो भी 14 MB का है और दूसरे वाला है जो वो भी 14 MB का है। तो चलिए जल्दी से एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलता है। एक्सपोर्ट, जी, तो हमारी वीडियोस हैं जो वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो हम अपनी वीडियोस को, हमारे पास ये आ चुका है CBR
और ये आ चुका है VBR। यहाँ से ही हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, आई शो ओपन। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये है हमारा आउटपुट CBR। ठीक है, कस्टम बिट रेट्स जो हमने अपनी मर्जी से मुंतखब किए थे, और ये है जो हमारे पास ये है VBR। ठीक है, इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंट आप खुद देख लें। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट्स को अपनी वीडियोस को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद आपको 100% है जो वो आउटपुट का पता चल जाएगा कि CBR और VBR में कितना डिफरेंट है, और ये आपको कौन से प्लेटफार्म पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप वहां से उसको VBR, ठीक है, जो EDS की अपनी सेंस है उसके मुताबिक अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट किया करें अगर आप एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, हम इस वाले अपना जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है हम इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम अपने नेक्स्ट सीक्वेंस पे आ चुके हैं जो पहले वाला था। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ से इन, यहाँ पे आउट, ये वाला हिस्सा है जो वो मैं एक्सपोर्ट करूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन एंड आउट लगाना होता है। तो इन एंड आउट लगाने के बाद अगर आप कोई भी पार्ट्स, इन 4 पार्ट को एक ही सीक्वेंस में अलहदा अलहदा, मैं इनका जो डिज़ॉल्व है वो ख़त्म करने वाला हूं ताकि मैं ज़रा आपको अच्छे से बता सकूं। तो यहाँ पे पहला हम इन आउट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउट F3 प्रेस किया। तो ये जो पहले मैंने बनाई थी इनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट, इस पे चेक मार्क कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो अब हम जितनी वीडियोस को इन आउट लगा चुके हैं हमारा वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट्स एक्सपोर्ट होगा। उसके अलावा जो हमारे 3 पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऑप्शन हमारे किस काम आता है, सॉरी वो मेरी वीडियो आ गई थी तो यहाँ पे रख के आपको इस वाले हिस्से को आप चेक कर देंगे। तो ये जो नीचे वाला है, ये वाला हिस्सा हमारे किस काम आ सकता है, हम इसको ओपन करेंगे। पहले एडवांस को ओपन करते हैं। एडवांस को ओपन करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपनी वीडियोस का जो फ्रेम है वो चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त जो है वो 720 है, तो मैं इसे 1080 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो बजाय इसके कि मैं पीछे जाऊं, अपने EDS का टोटल प्रोजेक्ट चेंज करूं और दोबारा यहां पे आऊं, तो मैं सिंपल यहां पे अनएबल कन्वेंस, यहां पे इसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद मेरे पास जो फ्रेम रेटिंग्स है मेरी वो ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ से मैं इसको 1080 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, 1080 25 फ्रेम पे, ठीक है, ये मेरे पास आ चुके हैं 1080 25 फ्रेम। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्रेमिंग अपनी चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने 50 कर दिया, ये मैंने 60 कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है और आप पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपल 25 ही करने वाला हूँ। ठीक है, 25। तो यहाँ पे करने के बाद एडवांस को बंद कर दूंगा। एडवांस को बंद करने के बाद ऐड टू बैच लिस्ट, ऐड टू बैच लिस्ट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। तो यहां पे हम देखेंगे ये कौन सी फाइल आ चुकी है, सॉरी स्टिल इमेज। मैंने अपनी जो फाइल है वो चेक नहीं की कि मैंने कौन सी फाइल सिलेक्शन की हुई है। तो यहाँ पे हमने स्टिल इमेज सिलेक्शन की हुई है, इसलिए हमारे पास नीचे वाले बिट रेट्स नहीं आ रहे। तो मैं सिंपल इसको यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद पहले अपनी फाइल को सिलेक्शन करेंगे, फिर अपनी इस वाली फाइल को इन एंड आउट, और अब हम यहाँ से अपना आउटपुट फ्रेम है जो वो चेंज करने वाले हैं 1080 में। ठीक है, तो यहाँ से ये 1080, ये हम फ्रेम रेट्स वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ ताकि मुझे ये डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे ऐड टू बैच, तो यहाँ पे आने के बाद 001 सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे सुपरफाइन VBR, और यहाँ पे आप जितनी भी दे दें, आप पे डिपेंड करता है। ये जितना अच्छा आप आउटपुट लेना चाहते हैं उतनी अच्छी आप बिट रेट्स दे सकते हैं। तो ये हमारा इन 000, ठीक है, और आउट 007।
तो आगे हम यहाँ पे ही इन लगा देते हैं और यहाँ पे आउट। तो अब हम आगे वाले को न्यू, यहाँ पे इन एंड आउट, ये आपने हर दफ़ा सिलेक्शन लाजमी करनी है, वरना आपका पूरा प्रोजेक्ट है जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप कुछ पार्ट्स को, आप अपने पार्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीकाकार सबसे बेस्ट है। तो MPG2 यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, ऐड टू बैच लिस्ट, यहाँ पे 002 चेक सुपरफाइन VBR 002 मैंने नाम लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 00007 ये हमारा 7 है जो आउटपुट है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन है हमारी जो वो 7 सेकंड का है ये। और अगर हम यहाँ पे आ जाए नीचे वाले पे सीक्वेंस पे, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस 1 है हमारा, और यहाँ पे 007 से स्टार्ट हो रहा है और 0014, ठीक है, उस पे जाकर हमें आउटपुट मिल रही है फाइनल। तो ये बताने का मकसद ये था कि जब आप डोंगल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हमारे पास प्रोजेक्ट आपको मिलता है स्नैप का, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ही हमारे पास सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस में 20 पिक्चरें या 15 या 25 होती हैं, लेकिन वो अलग अलग से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो इस तरीके से उनकी जो इमेज फाइल्स है, प्रोड्यूस फाइल प्रोफाइल है जो, वो ऐसे क्रिएट की जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी वीडियोस को एक अच्छे तरीके से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियोस की एक अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे एडिटर बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।